जहाँ जहाँ इलेक्शन होना होता है वहाँ वहाँ पर बीजेपी दंगे करवाती है और जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसको पीछे छोड़ देती है। बदलना चाहते सरकार? बिल्कुल, ये ऐसे लाशों के ढेर पे जो सिंहासन लेना चाहते हैं, जो आम आदमी के बच्चे की हत्या हो रही थी नूह में, देखिए आपने इमाम की गर्दन पर तलवार रखी गई, देखिए आपने कितना दर्दनाक ऐसा ट्रेन में जो हत्या की जा रही है, आपने देखा है? बस नहीं देख सकते। ऐसी सरकार को तो तत्काल हटा देना चाहिए। जहाँ पे भाजपा काबिज है वहीं पे ये दंगे होते हैं, वहीं पे ऐसी बड़े निंदनीय घटनाएं होती हैं जो जिसमें युवाओं को झोंका जाता है। सरकार को बदल देनी चाहिए इमीडिएट। अगर सरकार ये रहती है तो आने वाला आप समझ जाइए, ये देश का भविष्य ही नहीं, ये देश के सीमा का भविष्य भी आप समझिए खतरे में है। देश की सीमाएं तक खतरे में है अगर आने वाली सरकार यही बनती है, यही राज करती है। ऐसे सरकार को चुना जो शुरू से जब भी सिंहासन इन्होंने लिया है, लाशों के ढेर पे लिया, चाहे गुजरात से लेके आज तक देख लो। जब कभी फौजियों को मारा गया, कभी गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने तो फौजियों को मार के मरे। आज भी ये सब मणिपुर की घटना जो हुई थी, मणिपुर की घटना से पूरा देश हिल गया था और इनको हटाने की तैयारी कर रहा था। जो यात्रा निकाली गई वह पूर्व नियोजित थी और उसमें अब ये देखिए धार्मिक यात्रा चल रही है, उसमें हथियार लेकर जाने का क्या मतलब है भाई? धार्मिक और भड़काऊ नारे लगाने का क्या मतलब है? ये पूरी की पूरी साजिश थी, वहाँ की सरकार की साजिश थी, मनोहर लाल खट्टर की साजिश थी, ताकि 2024 का इलेक्शन आसानी से जीता जा सके। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शफेज खान। बीते दिन आपको बता दूं, हरियाणा के नूह में जो वायलेंस हुई उस वायलेंस के कारण आपने देखा कई मासूमों की जान भी गई और वहां पर कई मासूम घायल भी हुए। ये वायलेंस का कारण क्या था और लोग क्या सोचते हैं इस वायलेंस को लेकर के, हम ये जानने निकले हैं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर। हमारे साथ एक सज्जन खड़े, उनसे बात करेंगे। सर, नाम क्या है? दिनेश मिश्रा। कल हरियाणा के नूह में एक हिंसक घटना हुई, उसके बाद धारा 144 कई क्षेत्रों में लग गई। घटना का मुख्य कारण किसको मानते हैं? घटना का मुख्य कारण वहाँ का प्रशासन है, वहाँ की सरकारें हैं। आप देखेंगे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ और पीछे 9 साल से भी मैं इस बात को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ इलेक्शन होना होता है वहाँ वहाँ पर बीजेपी दंगे करवाती है और जैसे इलेक्शन खत्म होता है उसको पीछे छोड़ देती है, सत्ता मिले या ना मिले। ये इसलिए करवाते हैं। आप देखेंगे जितने भी झगड़े अभी भी हो रहे हैं, बवाल हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महाराष्ट्र में अभी पालघर में हुआ है ट्रेन हादसे में, और चाहे वो खट्टर सरकार हरियाणा की रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश में रहा हो, सारी घटनाएं केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में ही क्यों हो रही हैं? ये जरा सोचने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है जनता को। जब आप कोई धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो हथियार क्यों? हथियार अगर रखेगी, जैसा सोशल मीडिया पर मैं सुन रहा हूँ, वहाँ पर तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो है हथियार लेकर के लोग गए क्यों? धार्मिक यात्रा निकालने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बवाल करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा समझदार होते हैं तो इसलिए वहाँ पर बवाल कम होते हैं। शहर के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ही आक्रामक होते हैं और वो ज़्यादा धर्म का नशा उनके पास ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे का अलग अलग रहना होता है, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो आपस में तालमेल नहीं। लेकिन एक बात कर लें, धार्मिक यात्रा थी, ब्रजमंडल यात्रा, हिंसा भड़क गई, सरकार इसमें कहाँ पे दोषी है? सरकार दोषी इसलिए है कि सरकार की एलआई होती है। अगर हम हथियार निकाल रहे हैं तो सरकार की एलआई, पुलिस को तो पता होगा ना। एलआई इसीलिए बनाई गई है कि उसे पहले से पूर्वानुमान हो और उसी के साथ व्यवस्था भी की जानी चाहिए। तो व्यवस्था में जो लूप होल्स रहा, ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार को रिपोर्ट वहाँ का एसएसपी करता है, एसपी करता है, लोकल थाना करता है, डीएम करता, प्रशासन करता है, तो उसने क्या नहीं इन्फॉर्म किया या उसने तैयारी नहीं करी? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल। जो सीक्रेट एजेंसीज थी और जो वहां का जो कानून व्यवस्था थी, दोनों फेल होने की बात कर रहे हैं आपके मित्र जो साथ में खड़े हैं। क्या मानते हैं कि वहां पे जो घटना हुई हरियाणा के नूह में, कौन जिम्मेदार है? ये शुरुआत आपको बता देता हूँ, मणिपुर से हुई है। मणिपुर से आई बंगाल से आई हरियाणा में, हरियाणा से आई जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इसमें 3 मुसलमान मारे गए। मैं हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं करूँगा, मगर भाजपा के एजेंडे में ये है, उनकी वर्कशॉप में यही सिखाया जाता है और ये 2024 को लेकर ही इनका ये प्लान है
कि इस तरीके की ये वारदात अब जब तक 2024 के इलेक्शन है तब तक ऐसी घटनाएं रोज घटती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। कल एक बहुत अच्छी घटना घटी कि वहाँ पर जो कि मुसलमान थे जो मारे जा रहे थे, वहाँ पे लोगों ने, हरियाणा की बात बता रहा हूँ, अब जगह याद नहीं आ रही मुझे, वहाँ पर हिंदू लोगों ने उन मुसलमानों परिवारों को जलने और मरने से बचाया, उनके घरों को बचाया। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। आपको पता होगा 2013 में जिस तरीके से ये भाजपा सरकार ने मुसलमानों किसानों को और हिंदू किसानों को आपस में लड़ाकर सत्ता में आने का जो प्रयास किया था वो उनका सफल हुआ था 2014 में, और 2019 में भी इन्होंने इसी तरीके की कोई घटना की थी। मगर अब देखिए, अब वहाँ की जनता समझ चुकी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, किसान वर्ग का हो, मजदूर वर्ग का हो, वहाँ पे लोग अब समझ चुके हैं कि भाजपा का हमको आचरण पता चल चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लड़ाने की बात करती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियों पर कहीं ध्यान नहीं है, महंगाई पर कहीं ध्यान नहीं है उनका सिर्फ एक ही एक एजेंडा है। और उनके वो जो वर्कशॉप में यही सिखाया जाता है कि दंगे करो और सत्ता में काबिज हो जाओ। इस तरीके से मुझे लगता है कि इनका ये हथकंडा 2024 तक को जीतने के प्रयास के लिए इनके ये हथकंडे चलते रहेंगे। एक प्रश्न आपसे भी कर लूं, कहा जाता है दंगे होते नहीं करवाए जाते हैं। नूह में घटना घटित हुई हरियाणा के, और पूरा देश ये पूछ रहा है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। क्या इस बार का 24 का लोकसभा चुनाव क्या दंगों पर होगा? देखिए, आज का थोड़ी है ये पृष्ठभूमि में, आज से थोड़ी देश का आजाद होने से पहले से पृष्ठभूमि ऐसी तैयार की गई, 1924 से तैयार की गई। देखिए, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को भड़काना चाहते युवाओं को, इस पे युवा न आए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई के मुद्दा जो है चरम सीमा पर, ये मुद्दा पहला नंबर का मुद्दा इस समय का बना हुआ है, और बेरोजगारी का। तो इस मुद्दा को हटाकर युवाओं को उसमें भिड़ाया जाए। कोई पढ़ा लिखा युवा PhD होल्डर हो या MTech या BTech वाला नहीं जाता इसमें कूदने। किसी नेता का लड़का नहीं शहीद होने जाता दंगे में, न किसी IAS PCS अधिकारी का लड़का जाता, किसी प्रोफेसर का, किसी डॉक्टर का लड़का नहीं जाता। ये आम जनता ही जाता है पीछने इसमें। और ये 1 रुपये का नुकसान। ये चीज पूछ ले, जो दंगा हुआ है, दंगा क्यों हुआ होगा, क्या वजह रही हो, क्या सोचती है आम जनता? आम जनता, देखिए, आम जनता यहाँ तक नहीं सोचती है। आम जनता कोई महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं, और मतलब मेन मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार ये सब कृत्य करे। मतलब सरकार को आप मानते हैं सरकार इसमें कहीं ना कहीं शामिल है? अरे देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने जिम्मेवारी लेने से मना कर दिया। उनके प्रदेश में जिम्मेवार कौन है? एलाऊ कहाँ था? सबसे बड़ी पहले एलाऊ था कहाँ पर? प्रशासन की जिम्मेवारी है ना, दंगा कैसे भड़क गया? प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश पांडे है जी। पांडे जी, एक चीज पूछेंगे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती, मणिपुर में घटना हो गई, राजस्थान में जिस तरीके से होता, उसके बाद अभी देख रहे हैं आप हरियाणा के नूह में हो गया। ब्रजमंडल यात्रा निकलती है, धार्मिक यात्रा थी, उसके बाद इस तरीके घटना होना, आम जनता क्या सोचती है कि घटना क्यों हुई थी और जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाई साहब, आम जनता हमेशा इन सब घटनाओं से पिसती आई है, और इन सब घटनाओं से फायदा राजनीतिक पार्टियों को होना ही है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी को अपना प्लेटफॉर्म बना के अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जनता परेशान हो रही है। ये सब बातें जनता को सोचनी होगी कि आने वाले भविष्य के लिए हम कौन सा अपने आने वाली पीढ़ी को रास्ता दे के जा रहे हैं। भाजपा ने आज तक जब भी किया है तो केवल और केवल जाति और धर्म की राजनीति की है। दूसरी, आज बताइए, आपके पास देश में इतने मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर एक स्तर पे सरकार फेल नजर आ रही है। कानून पांडे जी एक बात और कर लेंगे, चुनाव भी है, लोग ये मानते हैं कि ये जो दंगा जो हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये चुनाव को देखते हुए हो रहे हैं, या करवाए जा रहे हैं, या ये हो रही है चुनाव को देखते हुए? दंगे है ही है, प्रायोजित दंगे हैं। आम आदमी को इतनी फुर्सत कहाँ है कि आम आदमी दंगा करेगा? ये सब प्रायोजित दंगे हैं, जो वहाँ के पक्ष के लोग या जो भी नेता हो, जिनको इनसे फायदा मिलता हो, जिनको इन पे रोटियां सेक के अपना राज्य चलाने को मिलता है, वो करवा रहे हैं। आम आदमी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इसमें फायदा होना है राजनीतिक पार्टी को, और किसको फायदा हो रहा है? पांडे जी एक बात और पूछ लें, चुनाव भी नजदीक है, दिल में क्या चलता है कि सरकार बदल देनी चाहिए कि या यही रहनी चाहिए? नहीं, सरकार को बदल देनी चाहिए इमीडिएट। अगर सरकार ये रहती है तो आने वाला, आप समझ जाइए, ये देश का भविष्य ही नहीं, ये देश के सीमा का भविष्य भी आप समझिए खतरे में है। देश की सीमाएं तक खतरे में है अगर आने वाली सरकार यही बनती है, यही राज करती है तो।
यही रहती। तो आप युवा हैं, क्या काम करते हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। देखिए दुनिया में भारत युवाओं का देश है। लगभग यहाँ पे जो है 60 से 65% आबादी युवाओं की है भारत में। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के राजनीतिक दल, हम सत्ता पक्ष की ही बात करते हैं, क्योंकि वो सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के द्वारा सत्ता में आने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। तो हम देखते हैं कि जो हाशिए के लोग हैं, हम जैसे लोग, संघर्ष करने वाले लोग, युवा हैं, काफी पढ़े लिखे भी हैं, ये जो घटनाएं जो हो रही हैं इस समय, ये क्यों हो रही होंगी? देखिए ये राजनीति से प्रेरित है, और जो सत्ता पक्ष में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को तय करती है। क्योंकि उसका इतिहास उठा के देखेंगे, गोधरा कांड से लेकर के कई सारे ऐसे दंगे हैं जो इस बात का प्रूव करता है कि हम सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब प्रायोजित स्टंट है। हम देखेंगे कि जहाँ पे भाजपा काबिज है, वहीं पे ये दंगे होते हैं, वहीं पे ऐसी बड़े निंदनीय घटनाएं होती हैं जो जिसमें युवाओं को झोंका जाता है। अब पता नहीं वहाँ पे कितने माँ बाप के बेटे हम जैसे बर्बाद हो गए होंगे, उनका भविष्य तबाह हो गया होगा, कितने मर गए होंगे, कितने घर बर्बाद हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, क्या जिनके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या गृह मंत्री हैं, क्या उनके बेटे ऐसे दंगों में शामिल होते हैं क्या? अगर हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा संसद तक पहुंचाने का प्रयास करें और उनमें एक जो मर चुकी संवेदना है। संसद में जब बात होती है, आपने देखा संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक तब बंद हो गई, तो कैसे बात वहां तक पहुंचा पाएंगे? मणिपुर पे ही बात हो रही थी। ये लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर हम दोबारा 24 में सत्ता लाते हैं तो हम लोकतंत्र को नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एक लगातार तय कर रही हैं कि अब लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आने वाले समय में चुनाव लगभग नहीं होगा, ऐसा आने वाले समय में मुझे दिख रहा है। रिसर्च स्कॉलर थे, नाम क्या है सर आपका? हमारा नाम पिटसी चौबे है। बताइए। चौबे जी, एक चीज बात करना चाहते हैं, हरियाणा के नूह में जो घटना घटित हुई, किसी से नहीं छुपी है। मणिपुर में घटना हो जाती है, मणिपुर के बाद ट्रेन में घटना, ट्रेन के बाद ये घटना, क्या मानते जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? ब्रजमंडल यात्रा थी, काफी धार्मिक यात्रा थी। इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? जो वहाँ का प्रशासन है वो जिम्मेदार है। लोग पूछते हैं LIU कहाँ था, पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं था। मैं बता दिया ना आपको, प्रशासन जिम्मेदार है। दंगा के लिए दंगा करवाया जाता है, दंगा होता नहीं, वो करवाया जाता है, करवाया गया है। मन में क्या आता है, सरकार यही रहनी चाहिए या बदल जाती है? ये चीज तो लाइन से सबको खड़ा करके और पूछिए किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो, राहुल को कि मोदी को? एक तरफ से लाइन से सबको खड़ा करो जदरी पर। आप किसको बना रहे हैं? आप किसको बना रहे हैं? यार हमारा इंडिया है, इंडिया की सरकार बनेगी और किसकी बनेगी? जी क्या कह रहे हैं? देखिए, जब चुनाई है, ऐसे सरकार को चुना जो शुरू से जब भी सिंहासन इन्होंने लिया है, लाशों के ढेर पे लिया, चाहे गुजरात से लेके आज तक देख लो। जब कभी फौजियों को मारा गया, कभी गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने तो फौजियों को मार के मरे। आज भी ये सब मणिपुर की घटना जो हुई थी, मणिपुर की घटना से पूरा देश हिल गया था और इनको हटाने की तैयारी कर रहा था। जो यात्रा निकाली गई वह पूर्व नियोजित थी, और उसमें अब ये देखिए धार्मिक यात्रा चल रही है, उसमें हथियार लेके जाने का क्या मतलब है भाई? धार्मिक और भड़काऊ नारे लगाने का क्या मतलब है? ये पूरी की पूरी साजिश थी, वहाँ की सरकार की साजिश थी, मनोहर लाल खट्टर की साजिश थी, ताकि 2024 का इलेक्शन आसानी से जीता जा सके। इन गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को देख चुका था कि मणिपुर की घटना से और महंगाई से जनता त्रस्त है और इनको हटाने की तैयारी कर चुकी है। अब इसको नया मोड़ दिया जा रहा है। अब एक जो चेतन शर्मा जो उसने हत्या करी उसमें ट्रेन में, उसको बचाने की कोशिश हो रही है, उसे पागल घोषित किया जा रहा है। ये सब सुनियोजित इनके गुर्गे हैं और धीरे धीरे हर गाँव हर शहर में यहाँ की जनता को भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि कभी भी किसी भी समय यहाँ भी दंगा भड़क सकता है, क्योंकि 2024 को इन्हें लाशों के ढेर पे सिंहासन चाहिए। बदलना चाहते सरकार? बिल्कुल, ये ऐसे लाशों के ढेर पे जो सिंहासन लेना चाहते हैं। जो आम आदमी के बच्चे की हत्या हो रही थी नूह में, देखिए आपने, इमाम की गर्दन पर तलवार रखी गई, देखिए आपने कितना दर्दनाक ऐसा ट्रेन में जो हत्या की जा रही है, आपने देखा है? बस नहीं देख सकते। ऐसी सरकार को तो तत्काल हटा देना चाहिए। और सरकार हटाने की बात हो रही है, सर क्या कहेंगे? हरियाणा में नूह में इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं।
देखिए, सरकार की नाकामी का मतलब यहाँ नहीं है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पुलिस, और जहाँ की जनता मूर्ख है वहाँ का प्रतिनिधि धूर्त होगा ही। वो केवल वोट के समय आपको जाति धर्म में बांटेगा और जैसे आपका वोट ले लेगा, आपकी कोई सेवा नहीं करेगा, आपकी कोई सुरक्षा नहीं करेगा। ये हमारे देश में हो रहा है। आप स्थिति देखिए, आज देश को दो ध्रुवों में बांटा जा रहा है। देश को, जो कि दोनों ही देश के साथ छलावा कर रहे हैं, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और इसमें किसी न किसी तरीके से थर्ड फ्रंट को आना होगा और देश में क्लीन पॉलिटिक्स देना होगा। थर्ड फ्रंट में कौन दिखाई दे रहा आपको? देखिए, हम नहीं कह रहे कौन आएगा, लेकिन देश के जुआ क्या एनडीए और इंडिया के साथ जो नहीं है, जो 2.5 करोड़ मतदाता देश के नोटा को अपना मतदान करते हैं, आप उनको अपने मतदाता नहीं समझते हैं क्या? देश के 2.5 करोड़ जुआ ऐसे हैं जो न तो एनडीए को मतदान देते हैं और न ही इंडिया को देते हैं। तो 2.5 करोड़ मतदाता वो हैं जिन्हें क्लीन पॉलिटिक्स की जरूरत है। वो न तो नागनाथ के साथ हैं और न ही सांपनाथ के साथ हैं। उन्हें देश में न तो जोगी मोदी न पप्पू झप्पू, बल्कि देश में उपयोगी सरकार की जरूरत है। तो इस बार बदलाव के मूड में आप भी हैं? देखिए, बदलाव तो होना ही चाहिए। देश में हमेशा बदलाव होते रहना चाहिए ताकि जनता के मुख्य मूल मुद्दों से कोई भी सत्ता तानाशाह न बन सके, इसलिए देश में बदलाव होते रहना चाहिए। बदलाव आप कुछ बार बार कहना चाहते हैं? देखिए, प्रकृति का नेचर है बदलाव, बदलाव होनी चाहिए। एक जब भी सत्ता में आए कमंडल का राजनीति करते, कहीं मंडल का राजनीति नहीं करते हैं, किसी का हक हिस्सा की बात नहीं करते, खाली वादा करते, पूरा नहीं करते हैं। हमारे समाज को भी नहीं इन्होंने लूटा। 2022 में निशा समाज को लूटा। मेरी साइकिल यात्रा हो चुकी, 9000 किलोमीटर में चला चुका। इनके हर डीएम एसडीएम 65 जिले दे चुका इनको ज्ञापन। आज तक गृह मंत्री के बात का, गृह मंत्री के जवान का कुछ वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्री का आवाज का वैल्यू नहीं है इनको। मैं इस लखनऊ में आया, इसके पहले मेरे अलाउ लेता था, कहाँ पर है लखनऊ में जब से आया तब से अलाउ इनका सोया पड़ा है। देखिए, दुर्भाग्य इसी प्रदेश में, इस प्रदेश की राजधानी में अलाउ सोया पड़ा है। उनसे कोई मतलब नहीं है कहाँ है। मैं 6 महीने साइकिल यात्रा को। कुछ आप भी कहना चाहते हैं? जी, आज बड़ा हास्यप्रद एक मुद्दा हुआ, वो मेरे जहन में नहीं था, अचानक मुझे याद आ गया। यहाँ एक बाइक में मैं भी खड़ा था तो कुछ बीजेपी के लोग आ गए और वो कहने लगे कि 2024 में योगी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो मैंने उन विपक्षी आदमी से, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो आए थे, उनसे पूछा, ये बताओ, तुम हमसे पूछते हो कि कांग्रेस का दूल्हा कौन है या इंडिया विपक्ष का दूल्हा कौन है? तुम्हारा अपना दूल्हा तय है। आधे आधे भागों में बट गई है क्या भाजपा? एक तरफ एक कहता है कि मोदी चेहरा है, दूसरी तरफ आप आके आज कह रहे हो योगी चेहरा है। पहले अपना दूल्हा डिसाइड करो, तब दूसरे का दूल्हा बात करो। कुछ कहना चाह रहा है? ये जो कह रहे हैं भगवा पहन के, इनको कुछ पता आता है नहीं। हम जो मुद्दा लेकर के उस मुद्दे बात कर लेते। हरियाणा के नूह पे जो घटना हुई, उस पर जिम्मेदार किसको मानते हैं? उस पे जिम्मेदार जो वहाँ के लोकल प्रशासन जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। इसमें जिम्मेदारी दोनों पक्षों की जो भी हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सांप्रदायिक दंगे अगर होंगे तो ठीक नहीं है। किसी हित का इस बार का चुनाव दंगों पर होगा? नहीं, दंगों में नहीं होगा। विकास, मणिपुर की घटना देख लीजिए, ट्रेन में घटना देख लीजिए, अब हरियाणा के नूह में देखिए घटनाएं जो है लगातार होती जा रही है। कोई व्यक्ति विशेष जो हो रहा है कि इसमें कहीं कहीं किसी न किसी का सांप्रदायिक दंगों का रोल है। इस तरीके से नहीं हो, ये देश के लिए कहीं हितकर नहीं है। इस तरीके के दंगे को हम कहीं बर्दाश्त नहीं इसमें। लेकिन एक समाज विशेष को भी अपने आप को जो मानवता की बात करता है, हमने देखा दंगे जहाँ अधिकतर होते हैं, जहाँ मुस्लिम समाज 20% ज्यादा हो जाता है। सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की। वहाँ सरकार भाजपा अपनी जिम्मेदारी लेगी। कल उन्होंने भी आज बयान देगी यहाँ की उससे सख्त कार्रवाई कोई बख्शा नहीं जाएगा। बाबा का बुलडोजर की तरफ वहाँ भी सख्त कार्रवाई होगी जो। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो समाज में एक नई दिशा की तरफ जा रहा है, जहाँ मुस्लिम आबादी 20% से ऊपर हो जाती है, वहाँ अधिकतर दंगे क्यों होते हैं? मुस्लिम तो क्यों? आप मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे हिंदू बहुसंख्यकों के मानवता की बात करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अक्सर एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जहाँ इनकी आबादी ज्यादा होती है दंगे अधिकतर वहाँ होते हैं। तो इसका एक कारण क्या है कि इसपे मुस्लिम भाइयों की आगे, अगर आप अल्पसंख्यक अपने आप कहते हैं, तो वहाँ के दंगे के लिए आप भी कहीं के जिम्मेदार हैं। इसमें एक समाज भी जिम्मेदारी से हो रहा है कि वो भी मानवता की बात करते हैं, मानव धर्म का पाठ पढ़ाने का काम करें। कहना चाह रहा ये कहते हैं कि 20% जब मुसलमान हो जाते हैं वहीं पे दंगे होते हैं,
तो मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि भाजपा की जहाँ सरकार होती है वहाँ दंगे क्यों होते हैं, उसका जवाब है आपके पास? कि जहाँ सरकार होती है वहाँ दंगे। अभी इनको बता दें, हाल ही में राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से दंगा हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका भी जवाब देंगे। वो तो बोलेंगे मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मणिपुर के लिए भी सरकार ने वहाँ दो समुदाय का झगड़ा था, समुदाय झगड़ा होते हुए आज बड़े से प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी पूर्वक तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ सख्ती के साथ हिदायत दी है, सख्त कार्रवाई हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा चाहे जो भी हो। अच्छा, एक प्रश्न मेरा पर्सनली आपसे है, प्रधानमंत्री जी संसद भवन क्यों नहीं गए होंगे? प्रधानमंत्री देखिए इतने बड़े उस पे हैं, भारत को लीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं लोकसभा सत्र में जाके जवाब देने के लिए वहाँ जवाब लोग दे रहे हैं। संसद भवन में सांसद संजय सिंह ने जब पूछा मणिपुर के बारे में तो सस्पेंड क्यों कर दिया गया? अब देखिए कि एक व्यवहार जो होता है सांसद का, जो मर्यादित व्यवहार, मर्यादित तरीके से नहीं पूछने का एक लहजा होता है कि आप जो बात कर रहे हैं लोग उसके सामने सही। एक आखिरी प्रश्न है, मल्लिकार्जुन खड़गे की माइक तक बंद कर दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और उसमें जो बाइक क्या ये बताइए, राजा से सवाल पूछा जाता है कभी? राजा देश चला रहा है तो उससे सवाल आप पूछोगे? हिम्मत कैसे पड़ गई सवाल पूछने? राजा बनाया किसने? हमने, आपने बनाया है। राजा बन करके आए हैं कि राजा कौन बनाया है उनको? वोट नहीं दिए थे। वोट कौन दिया था हमको बताओ? वोट आप नहीं दिए? नहीं, वोट हम एक आदमी को वोट देने से थोड़े बन गए हैं। दिए थे या नहीं दिए थे ईमानदारी से? वो सब अपने शक्ति से, वो अपने शक्ति से वोट लिए हैं, उनके पास इतनी जादुई शक्ति है कि उससे वोट लेते हैं। वो किसी को वोट देने से नहीं बने प्रधानमंत्री। चलिए, मणिपुर के मुद्दे के बाद आपने देखा मणिपुर में जो घटना घटित हुई, उसके बाद आपने देखा ट्रेन में किस तरीके से घटना घटित हुई, उसके बाद आपने ये भी देखा कि हरियाणा के नूह में जो घटना घटित हुई, पूरा देश लगातार प्रश्न पूछ रहा है कि मेरे देश में हो क्या रहा है। और इस घटना को लेकर के हमने जब पब्लिक से बात की तो पब्लिक साफ तौर से बता रही कहीं ना कहीं एलआईयू की चूक थी, वहां के प्रशासन की चूक थी। और एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही इस तरीके की घटना क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।